राधे राधे। फिर आपके समक्ष हूं श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक और दृष्टांत लेकर। ये दृष्टांत हमें जीवन की दिशा देते हैं। ये दृष्टांत हमें बताते हैं कि इस देह में आए हैं तो क्यों आए हैं, इस जीवन को पाने का लक्ष्य क्या है। क्योंकि सिर्फ पेट भरना और बच्चे पैदा करना, बच्चों का लालन पोषण करना, ये तो इस जीवन का ध्येय नहीं हो सकता। क्योंकि ये कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर हम मानव के चोले में क्यों आए? और बस इसी बात का जवाब हमें इन विभिन्न दृष्टांतों में मिल जाता है। तो किसी भी दृष्टांत के विषय में बात करने से पूर्व मैं ये अवश्य बताऊंगी कि सदैव ये ध्यान रखिए कि हमारे सभी महापुराणों में जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, वो सभी सत्य हैं, सनातन हैं, हमारे जीवन को दिशा देने के लिए हैं। अपने आम जीवन से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें अपने बच्चे को समझाना है कि हाथी कैसा होता है, और हम तो शहर में रहते हैं, हाथी कहां से आए, तो हम उसे हाथी के चित्र दिखाते हैं और फिर उन चित्रों को बखान करते हैं। इस तरह से होता है, इतनी बड़ी सूंड होती है, उसके शरीर पर ऐसी रेखाएं होती हैं, और बच्चा मान लेता है। हमें विभिन्न जंगली जानवरों के विषय में अपने बच्चे को सिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं? क्या सारे जंगली जानवर उसको लाकर देते हैं? या क्या बच्चा हमसे ऐसा कहता है कि जब तक जंगली जानवर मेरे सामने नहीं लाओगे तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? और मान लीजिए कि कोई बच्चा अपनी मां से या अपने अध्यापक से ये जिद कर बैठे कि मैं आपकी बात तभी मानूंगा जब आप वो डायनासोर मेरे सामने लाकर रख दो। तो क्या होने वाला है? आप अपने बच्चे को एक तमाचा लगाएंगे और उससे ये कहेंगे कि जो भी चित्र हम दिखा रहे हैं, जो पिक्चर्स हम बता रहे हैं, ये सभी चित्र और ये सभी पिक्चर्स ज्ञानवान लोगों के द्वारा बताई गई हैं। हमसे बड़े ज्ञानियों ने, विद्वान जनों ने उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, उनके बारे में विभिन्न रिसर्च की है, और फिर हमें इनके ये चित्र बनाकर दिए हैं। तो इसीलिए तुम्हें इसी बात पर विश्वास करना है कि डायनासोर ऐसा होता है। ब्रह्मांड क्या किसी ने देखा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। लेकिन फिर भी हमें पता है कि ब्रह्मांड में ये ग्रह होते हैं। कैसे पता है? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, और इन्हीं प्रश्नों के अंदर आपको आध्यात्म की शंकाओं के समाधान मिलने वाले हैं। बताइए, किसी ने देखा है क्या? कोई गया है क्या मंगल ग्रह में, सूर्य ग्रह में, शनि में, शुक्र में? नहीं गए ना। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विद्वान जनों ने, हमारे ज्योतिषों ने, हमारे पंचांगों ने, हमारे अध्यापकों ने, हमारे विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने हमें रिसर्च करके बताया, ज्ञान करके, प्राप्त करके बताया, और हम उसे मानते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है कि श्रवण के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और वो जो श्रवण है वो उन अनुभवी लोगों के द्वारा है जिन्होंने या तो रिसर्च के माध्यम से या पढ़ाई करके उसको पहचाना है, और वही हम परंपरागत तरीके से आगे अपनी पीढ़ियों तक फॉरवर्ड करते हैं। तो अब प्रश्न मन में ये उठता है कि हम भौतिक जो ज्ञान है उसको तो मान लेते हैं, जबकि
उस ज्ञान के विषय में हमको स्वयं भी अगर रिसर्च करें तो हम जान सकते हैं, लेकिन हम उसके विषय में स्वयं रिसर्च नहीं करते। हम अपनी टीचर से भी नहीं कहते कि रिसर्च करो। टीचर ने जो कहा हम मान लेते हैं। तो भौतिक ज्ञान के विषय में हम तुरंत मान लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय में क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। और ये ज्ञान हमें परंपराओं से प्राप्त होता है। हम उस पर विश्वास करते हैं, तभी आगे के कुछ मार्ग खोल पाते हैं। तो चलिए, ये तो पहला मुख्य विषय था कि आप सभी समझें और अपने यहाँ की जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसे ये समझाएं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाएं कि जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपको हमारे शास्त्रों या पुराणों से मिल रहा है आप उस पर शंका करें। क्यों? क्योंकि ये जो सनातन ज्ञान आपको मिल रहा है हजारों लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन मात्र 1500, 2000, 2500 वर्ष पूर्व गठित हुए, मैं गठित हुए शब्द कहूंगी, गठित हुए विभिन्न पंथों, मठों, संप्रदाय और मजहब की शिक्षाओं के आधार पर अपने सनातन ज्ञान पर प्रश्न उठाना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई पड़ोसी आपसे कह दे कि ये जो आपके घर में रहता है ये आपका पिता नहीं है, और आप पड़ोसी की बात पर भरोसा कर लें, अपनी मां पर भरोसा ना करें। तो यदि अपने आप को उस श्रेणी में रखना है तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। दूसरी बात, मैंने कहा भगवान ही मालिक है। भगवान के अस्तित्व पर भी बड़ी बातें उठती हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मानते ही नहीं कि भगवान होता है। कोई बात नहीं, मत मानिए, बस इतना बता दीजिए कि जब कभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा होता है, आप 100% एफर्ट्स करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उस क्षण में, उस पल में जो आपके मन में एक प्रश्न आता है, एक चित्कार आपके मन से निकलती है, मेरे साथ क्यों होता है? तो वो प्रश्न किससे है? अपनी मां से तो नहीं है, अपनी बहन या भाई से तो नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों? ये शिकायत किससे है? बस, चाहे आप किसी रूप में उसे माने या ना माने, लेकिन वो है। ये जो है ना, यही वो परमात्मा है। फर्क इतना है कि हम कौन सी दृष्टि से उसको देखते हैं। हम उसे साकार रूप में देखते हैं तो राम, कृष्ण, माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव के रूप में देखते हैं, हनुमान जी और गणेश जी के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम उसे निराकार रूप में देखते हैं तो हम उसे उस एनर्जी के रूप में देखते हैं, उस ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखते हैं, जो ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली है, यहां तक कि उसी ऊर्जा का एक कंडेंस्ड रूप आप और हम हैं। तो वो शक्ति है, और वो जो है वही भगवान है, वही भगवान है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उस दृष्टांत की जो मेरे मन में कौंधा और आपसे चर्चा करने का मेरा मन हुआ। श्रीमद् भागवत में हम ये कथा पढ़ते हैं कि राजा परीक्षित को तक्षक ने श्राप दिया। तक्षक एक सांप था, नाग था। उसने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मेरे डसने के द्वारा। मतलब तक्षक नाग ही डसेगा। कथा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, एसेंस समझ लीजिए कि तक्षक नाग डसेगा और आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित ये सोचते हैं, वो बहुत चरित्रवान, ओजवान, शीलवान राजा थे, सभी अपनी जनता का भला करने वाले राजा थे, सदाचारी राजा थे। वो ये सोचते हैं कि 7 ही दिन में मृत्यु होनी है, तो फिर कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि जीवन, इस देह को पाना, ये जीवन में आना सफल हो जाए। तो आखिर ऐसा क्या उपाय है
जो मानव जीवन को सफल कर देगा। और जब वो इस खोज में निकलते हैं तो आकाशवाणी होती है और उन्हें ये पता चलता है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जीवन को मोक्ष प्राप्त होता है। हम क्षमा चाहती हूं। अब हम बात करेंगे संदेश की। तक्षक कौन है और 7 ही दिन क्यों? 8 दिन क्यों नहीं? महीना भर क्यों नहीं? 3 दिन क्यों नहीं? ये 7 दिन हम सबके पास हैं और सच्चाई तो ये है कि हम सब की मृत्यु इन 7 दिनों में हो जाएगी। सोमवार से लेकर इतवार तक 7 ही दिन होते हैं, इसके अलावा कोई 8वां दिन नहीं है। ये बातें ध्यान करने वाली हैं। हम सबकी मृत्यु इन 7 दिनों में हो जाएगी। और जो तक्षक है वो कौन है? तक्षक है इच्छाओं, कामनाओं, विषय वासनाओं का नाग। अहंकार, काम, क्रोध का नाग जो हमें डसता है, हर पल डस रहा है और हमारा जीवन बस इस नाग को पालने पोसने में, पोषित और पल्लवित करने में बीत रहा है। तो परीक्षित को जो ये श्राप मिला है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, वो हमें मिला है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये इच्छाओं, कामनाओं, विषय वासनाओं रूपी काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार रूपी जो नाग है, ये पल पल हमें डस रहा है, ये हमारे पास आ रहा है और आगामी 7 दिनों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित की तरह हमें अभी से सोचना है कि ऐसा क्या करें कि ये मानव जीवन सफल हो सके। तो मानव जीवन को सफल करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता है वो ये है कि जिन इच्छाओं, विषय वासनाओं, कामनाओं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार में हम जी रहे हैं, इससे छुटकारा पाए और श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें। भागवत, इसको अगर संस्कृत में इसका संधि विच्छेद करते हैं तो भाग अर्थात भगवान और वत जो है वो वद मतलब बोलना। तो भगवान की जो वाणी है, जो भगवान की वाणी है अर्थात उस परम पिता परमात्मा ने, उस सोर्स ऑफ एनर्जी ने हमें जो संदेश दे रखे हैं, उन संदेशों का श्रवण करें। वो एनर्जी हमें क्या कहती है, वो ब्रह्मांड हमें क्या कहता है। मैं दोनों बातों को कनेक्ट करके चलती हूं आपके लिए, क्योंकि हो सकता है मेरे इस वीडियो को सुनने वाले वो लोग भी हों जो परमात्मा के सगुण रूप को नहीं मानते। हो सकता है मेरा वीडियो वो लोग भी सुन रहे हों जो सिर्फ ज्ञान मार्गी हों, वो मूर्ति पूजा करते ही नहीं हो। तो मैं दोनों को कनेक्ट करके चल रही हूं कि चाहे वो परम पिता परमात्मा सगुण साकार रूप वाला हो या वो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो ब्रह्मांड हो जिसको आप नकार नहीं सकते, आपका विज्ञान जिसको साबित करता है। वो ब्रह्मांड क्या हमें संदेश दे रहा है? वो ब्रह्मांड जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो बार बार ये कहता है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सक्सेस और फेलियर, सब कुछ मेरे पास है। तुम्हें क्या चाहिए? जीवन को सफल बनाना है तो मुझसे वो मांगो जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी भरे। सफलता ही तो चाहिए। जीवन का परम उद्देश्य है आनंद। आनंद प्राप्त होता है सफलता से। फेल होकर किसी को आनंद नहीं मिला, हार कर किसी को आनंद नहीं मिला। लेकिन दृष्टिकोण का फर्क है कि सफलता कौन सी? क्या हम भौतिक सफलता की बात कर रहे हैं? हार कौन सी? भौतिक जीवन में चाहे हार जाइए, लेकिन आध्यात्मिक और लौकिक जीवन में सफल होना है तो ध्यान रखिए
कि जो भौतिक जीवन में एक बार हार मान जाता है, कदम पीछे हटा लेता है, लेकिन आध्यात्म के मार्ग पर आगे चल पड़ता है, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, अपने जीवन की, अपने शरीर की इनर इंजीनियरिंग को समझ लेता है कि ये शरीर कैसे कार्य करता है, इसकी ऊर्जा कहाँ से आती है और वो ऊर्जा हमसे क्या कहती है, उसे सुन ले। कैसे सुनेंगे? प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करके। प्रकृति कौन सी? बाहर वाली भी प्रकृति है, पेड़ पौधे, पहाड़, चिड़िया, पशु पक्षी। एकात्म भाव इनके साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तब हम सुन पाएंगे ये प्रकृति क्या कह रही है। और दूसरा संबंध, अपने अंदर की प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करना। इस संबंध स्थापित करने में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जो तुम्हारे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, नाते रिश्तेदार हैं उनके साथ संबंध स्थापित करना है। एकात्म भाव जब रखेंगे तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन चूंकि एकात्म भाव है तो जो स्नेह उनके लिए है वही स्नेह प्रकृति के लिए भी होना चाहिए, वही स्नेह किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए। और जब इतनी सरलता, सहृदयता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी तो वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। किससे? दुख से, समस्याओं से। क्योंकि जो सरल व्यक्ति होता है उसके जीवन में समस्या नहीं होती, वो जानता है कि क्या हो रहा है। समस्या हमेशा उलझे हुए लोगों के साथ होती है। एक सीधा धागा है, सरल है, कोई गांठ नहीं है। जहां गांठ नहीं वहां उलझन नहीं, जहां उलझन नहीं वहां तनाव नहीं, जहां तनाव नहीं वहां चिंता, दुख, परेशानी नहीं। तो सरल, सहज होना है। और इसके लिए कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार सभी का त्याग कर देना है, सभी से डिटैच होकर रहना है और संपूर्ण प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करना है। यही है परीक्षित और तक्षक की कहानी का मुख्य संदेश। फिर मिलेंगे किसी दूसरे दृष्टांत में, तब तक के लिए राधे राधे।